Hi everyone. So, in 1910, six strangers wearing fake turban and fake beard walked into a Britain's biggest warship. The Navy welcomed them like a royalty. This is a true story of a man who tricked them. So, today's story is about Horace the Veer Cole. If you're interested, please listen to the story. So, Horace the Veer Cole का जन्म 1881 में हुआ था in a rich family. उनके पास बहुत सारा पैसा था, स्टेटस था, कनेक्शन थे, उनकी जो पढ़ाई वगैरह हुई थी वो ईटन कैम्ब्रिज में हुई थी. सो ही वॉज अ वेल्दी पर्सन. पर उनका ऐसा मानना था कि जो रिच पीपल है वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेते हैं, हद से ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए. और खुद की इस सोच को सही प्रूव करने के लिए और लोगों को, रिच पीपल को थोड़ा अपनी जगह दिखाने के लिए वो अलग अलग प्रैंक्स करते थे. सो 1905 में भी उन्होंने एक प्रैंक किया था अपने फ्रेंड्स के साथ. उनका फ्रेंड्स का ग्रुप था जिसमें यू विल नॉट बिलीव उनके फ्रेंड्स थी वर्जीनिया वुल्फ और उनका भाई एड्रियन. वर्जीनिया वुल्फ जिनको नहीं पता है, आई वांट टू टेल देम शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बिगेस्ट राइटर, राइटिंग जेम, एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल राइटर. तो वर्जीनिया वुल्फ और उनके भाई एड्रियन भी उनके फ्रेंड थे जब वो बहुत यंग थी, उस ग्रुप में थी. तो 1905 उन्होंने ऑलरेडी एक प्रैंक किया था जिसमें फेक रॉयल्टी बने थे, फेक रॉयल्टी ऑफ जंजीबार, जिसमें उन्होंने ट्रिक किया था मेयर ऑफ कैम्ब्रिज को, जो कि ट्रिक हो गए थे. सो यू ऑलरेडी हैड द एक्सपीरियंस, बट नाउ कोल वांटेड टू समथिंग बिगर. सो 1910 उन्हें एक और प्रैंक किया जो कि बड़ा वाला प्रैंक था, जिसमें उनके दोस्तों ने सारे कपड़े कॉस्ट्यूम वगैरह अरेंज किए. और 1910 उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, फेक टेलीग्राम थ्रू गवर्नमेंट, दैट वो लोग एक इथोपियन रॉयल्टी हैं और वो नेवी के जो वॉरशिप है उसको देखने आ रहे हैं. तो उन्होंने अपनी पूरे ट्रूप डाल लिया, फेक टर्बन्स लगा लिए, फेक बियर्ड लगा ली, और वो डार्क मेकअप करके वो पहुंचे वहां पर, जहाँ पर नेवी डबल चेक भी नहीं किया कि सही में है कि नहीं है. उन्होंने कहानी मान ली और HMS ड्रेडनॉट, जो कि उस टाइम की दुनिया की सबसे बड़ी वॉरशिप थी, उसके साथ पहुंच गए. उन्होंने रॉयल्टी की तरह ट्रीटमेंट दिया, उनको वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया. उसके बाद उनके लिए बैंड ने वहाँ पे नेशनल एंथम बजाया, जो कि उनकी कंट्री का बजाना था, लेकिन नेशनल एंथम उनकी कंट्री का बैंड को पता नहीं था, तो उन्होंने गलत कंट्री का नेशनल एंथम बजा दिया. उसके बाद फुल फेक रॉयल्टी को फुल टूर मिला ड्रेडनॉट का, और किसी ने भी कोई भी डबल चेक नहीं किया कि कहानी सही है कि नहीं है, किसी को शक नहीं हुआ. फुल टूर, फुल मजे लेकर रॉयल्टी के वो वापस आ गए. और बाद में कोल ने न्यूज़पेपर को बताया एक इंटरव्यू में कि उन्होंने ऐसा ऐसा प्रैंक किया है, और ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया. बाद में वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ एंड नेवी वॉज एम्बैरेस्ड. लेकिन जो उन्हें अपनी आइडिया प्रूव करना था वो उन्होंने प्रूव कर दिया. और उसके बाद भी कोल बहुत सारे प्रैंक्स करते रहे टिल द टाइम ही डाइड इन 1936 in France. और he was the biggest prankster till now. If you like the story of Horace the Veer Cole, do like the video, follow for the more content, and subscribe the channel. Thank you.